हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का एक लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो जब भी हम अपने लेसन प्लान को शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अनुक्रमांक, जहाँ पर हमारा रोल नंबर आएगा, फिर कक्षा, समय अवधि, दिनांक, विषय यानी कि जिस सब्जेक्ट का वो लेसन प्लान है, देन प्रकरण। जैसे मैंने यहाँ पर जो है प्रकरण टॉपिक होता है, जैसे मैंने जीवों में जनन लिया है टॉपिक हमारा, फिर उप प्रकरण सब टॉपिक होता है। उस टॉपिक के अंडर मैंने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का टॉपिक लिया है। देन पर्यवेक्षक का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्य की हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि अनुदेशन के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। फर्स्ट, लैंगिक जनन को परिभाषित करने में, पुष्प के विभिन्न भागों को वर्गीकृत करने में, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर के मध्य अंतर स्पष्ट करने में और परागण की व्याख्या करने में। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट शिक्षण सामग्री, यानी कि हम जो टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर चार्ट यूज़ किया है। उसके बाद हम करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण, पीके टेस्टिंग जिसको कहते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि पादप अपनी जैसे पौधे कैसे बनाते हैं, बच्चे आंसर देंगे जनन द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है पादप में जनन कितने प्रकार का है, बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार का। फिर मैं पूछूंगी कि जनन के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, बच्चे कहेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में कौन सा जनन होता है, तो बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं वो उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक को फिर इसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने टॉपिक को। अब हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट उपप्रकरण उद्घोषणा। तो हमने यहाँ पर बच्चों को बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्प पौधे का वह भाग होते हैं जिसमें पौधे के जननांग पाए जाते हैं तथा नर और मादा युग्मक के निषेचन से नए जीव का निर्माण होता है। तो बच्चों आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो है वो टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट है छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, इसके बाद विद्यार्थी कार्यकलाप और नेक्स्ट है श्यामपट्ट कार्य। अब हमारा टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग हम पहले जनन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी जो है शिक्षण बिंदु में जनन लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य में भी जो है हम लोग जनन लिख देंगे। और फिर हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, जैसे किसी जीव द्वारा अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। फिर नेक्स्ट हमने लैंगिक जनन पढ़ाना है बच्चे को, तो लैंगिक जनन और श्यामपट्ट कार्य में भी लैंगिक जनन लिख देंगे। और लैंगिक जनन को फिर हम लोग जो है उसको डिफाइन करेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम बच्चों को बोल देंगे कि पुष्प जो है पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पौधे के जनन अंग पाए जाते हैं। फिर हम पुष्प के अलग अलग भागों के बारे में बताएंगे कि ये भाग होते हैं 4, पंखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है टीचर जो है ये चारों भाग जो है श्यामपट्ट में लिख देगी कि बच्चा जो है अपनी नोटबुक में उतार ले इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कार्यकलाप में कि छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट की ओर लिखते हुए, क्योंकि वो लिख रही है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और विद्यार्थी कार्यकलाप में लिखेंगे कि विद्यार्थी श्यामपट्ट की ओर देखते व उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट हमने पंखुड़ी जैसे लिख दिया, पंखुड़ी उसका भाग एक्सप्लेन करना है तो पंखुड़ी लिख दिया हमने, पंखुड़ी को एक्सप्लेन कर दिया। फिर छात्र अध्यापिका जो है श्यामपट्ट छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझाते हुए, यानी कि अब टीचर जो है अपनी TLM यूज़ कर रही है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखते हुए। नेक्स्ट फिर उसने वाह्या दल को एक्सप्लेन कर दिया, तो शिक्षण बिंदु है वाह्या दल और फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पुंकेसर को एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पर हम जैसे पुंकेसर को टीचर ने क्या कर दिया, ब्लैक बोर्ड पर उसका डायग्राम बना दिया और उसके दोनों भागों के बारे में लिख दिया कि ऊपर वाला भाग परागकोश और नीचे वाला तंतु होता है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका चित्र के माध्यम से समझाते हुए और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखते व समझते हुए। फिर नेक्स्ट हमारा जो है शिक्षण बिंदु आ जाएगा स्त्रीकेसर। तो टीचर जो है बताएगा कि स्त्रीकेसर के बारे में पूरा डिटेल बताएगा। और फिर टीचर जो है स्त्रीकेसर का भी डायग्राम बना के बच्चे को यहाँ बता रहा है कि स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, नीचे वाला वर्तिका है, मिडल वाला और सबसे नीचे अंडाशय है। देन टीचर जो है परागण की तरफ आएगा कि परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेगा बच्चे को। देन निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
तो फर्टिलाइजेशन को टीचर ने बच्चे को यहाँ एक्सप्लेन किया है। और ये वाला जो कॉलम है इसको बिल्कुल ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। यहाँ पर जैसे बीच में लिख सकते हैं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखते व समझते हुए। तो ये वाला विद्यार्थी कार्यकलाप वाला पोर्शन ज़्यादा ब्लैंक नहीं छोड़ना होता है। फिर यहाँ पर जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम टॉपिक को रिकैप्चुलेट करेंगे। उसको हम लिखते हैं पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। नेक्स्ट हम मूल्यांकन करेंगे, यानी कि इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चे को क्लास में कुछ समझ आया है, कितना समझ आया है। तो हमने इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, पुष्प के किन्हीं 2 भागों के कार्य बताइए, परागण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम बच्चे को होमवर्क देंगे, गृह कार्य। तो हमने यहाँ पर लेसन प्लान में लिखना है, सभी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित प्रश्न करके लाएंगे। प्रश्न जैसे दे दिया है मैंने, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि उसको वेल लेबल्ड डायग्राम उसका, और स्त्री केसर व पुंकेसर के विभिन्न भागों को वर्गीकृत कीजिए।